सुनो देव ऋषि, जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको फल मिलता है। कंस जैसे पापी के पापों का घड़ा भर चुका है, वो अतिशीघ्र फूटेगा। यहाँ कंस को सूचना दी कि आप अपने यहाँ धनुष मेला रखो, मथुरा में जब सब लोग आएंगे तो वहीं कृष्ण और बलराम को भी अक्रूर जी के द्वारा बुलाओ। सभी बड़े बड़े वीर योद्धा आपके यहाँ है, तो उनसे उन छोटे छोटे बालकों को मरवा डालना। ऐसा कंस पापी को जब बताया गया तो कंस कहने लगा, अवश्य ही मैं ऐसा ही करूंगा जिससे मैं कृष्ण और बलराम दोनों को अपने यहां मरवा सकूं। ऐसा कंस को सूचना मिलते ही कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी से कहा कि देखो अक्रूर जी, मुझे बातों को बदलना नहीं आता। मैं स्पष्ट शब्दों में तुमसे कहूं कि तुम यहां से सीधे यहां से वृंदावन जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलराम को अपने साथ लाओ। अक्रूर जी ने पूछा, राजन क्यों भेज रहे हो मुझे वृंदावन, क्यों बुला रहे हो कृष्ण और बलराम को? ऐसा जब बताया है तो कंस कहने लगा, आप जानते हो कि आकाशवाणी ने क्या बात कही थी, उसी बात की पुष्टि, जिस बात को आकाशवाणी ने कहा था उसी बात की पुष्टि उस कन्या ने भी की थी कि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। यदि मुझे मारने वाला वही कृष्ण है तो मैं नहीं चाहता कि वो बड़ा होकर मुझे कोई कष्ट प्रदान करे। उसके बचपन में ही मैं उसे मार डालना चाहता हूँ, उसके बचपन में ही मैं उसे मार देना चाहता हूँ। अक्रूर जी कहने लगे, महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? रिश्ते में आप उनके मामा लगते हैं और आप अपने छोटे छोटे भांजों को मरवाना चाहते हैं। कंस कहने लगा, मुझे इस बात का पता नहीं है, पर मैं इतना जानता हूं कि यदि मेरा शत्रु कृष्ण है तो मैं उनको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको उनके बचपन में ही मरवा डालूंगा। तुम मेरा रथ लेकर जाओ, मैंने यहाँ मथुरा में एक मेला रखा है, उस मेले के दर्शनों के लिए कृष्ण और बलराम को भी बुलाओ। जब कृष्ण और बलराम मेला देखने की शोभा में आ जाएंगे तो यहीं पर मैं उन दोनों का प्राणांत करवा दूंगा, दोनों को अपने बड़े बड़े वीर योद्धाओं के द्वारा मरवा डालूंगा। यदि तुम नहीं गए तो मेरे द्वारा शूली पर लटका दिए जाओगे, प्राणदंड तुम्हें मिल जाएगा। अक्रूर जी घबराए। अक्रूर जी ने सोचा, इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कम से कम भगवान का दर्शन करके तो मरूं। अक्रूर जी निकले हैं, पर रथ चलाने की परिस्थिति में नहीं है। मन में है कि जब उन छोटे छोटे बालकों से मिलूंगा तो क्या कहूंगा कि आपके मामा ने आपको मरवाने के लिए बुलाया है। वृंदावन पहुंचे हैं, गोधूली बेला, कृष्ण और बलराम गौचारण करके आ रहे हैं। जैसे ही अक्रूर जी को देखा है तो काका काका कहते हुए दोनों दौड़ पड़े हैं। अक्रूर जी ने दोनों बालकों को अंक में भर लिया। काका जी कैसे आना हुआ, कैसे आए हैं आप? कन्हैया मैं तुम दोनों को लेने के लिए आया हूं। मेरे गोविंद कहने लगे, काका जी गलती से भी मेरे ब्रजवासियों के सामने इस बात को मत कहना, क्योंकि मेरे ब्रजवासी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं और यदि आपने उनके सामने मुझे ले जाने की बात कही तो मेरे ब्रजवासी मुझे कभी जाने नहीं देंगे। और मैया के सामने तो ये बात बोलना भी मत, क्योंकि मैया तो अपने प्राण दे सकती है पर मुझे अपने से दूर नहीं कर सकती। अक्रूर जी को और भी भय लगे कि अब कैसे कहूंगा, और यदि कहूंगा नहीं तो मेरे साथ भेजेगा कौन? ब्रज का आतिथ्य हुआ है, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। भोजनोपरांत नंद बाबा ने पूछा, भैया अक्रूर जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने सोचा है बोलना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। बड़ी हिम्मत जुटाकर हल्के से कह दिया कि मैं कृष्ण और बलराम को ले जाने आया हूं, इन्हें कंस ने बुलाया। मैया भोजन करने बैठी थी, भोजन का पहला निवाला हाथों में लिया है। वो निवाला होंठों तक पहुंचा है, पर जैसे ही सुना है कि मेरे कन्हैया को कोई ले जाने की बात कर रहा है, वो निवाला हाथों से छूट गया है।
मैया दौड़ी है, मेरे प्राण किसी को चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, मेरी संपत्ति, ये महल, ये वैभव यदि किसी को चाहिए तो ले जाए, पर बस इतना निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे कन्हैया को मुझसे दूर करने की बात बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। पूरे ब्रजमंडल में शब्द हुआ है कि कोई परदेसी मथुरा से आया है, कन्हैया को ले जाने की बात कर रहा है। तो आज गौओं ने घास खाना छोड़ दिया है, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया है, पक्षियों ने कलरव करना छोड़ दिया है, भंवरों ने गुंजन करना छोड़ दिया है। किसी ब्रजवासी के यहाँ आज चूल्हा नहीं जगा है। पूरे ब्रजमंडल में एक ही करुण की लहर फैल चुकी है कि कल कन्हैया हमसे दूर चला जाएगा, कल कन्हैया हमसे दूर चला जाएगा। पूरे ब्रजमंडल में गोपियां रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं, मैया रो रही है, वृक्ष और पत्ते तक भी ब्रजमंडल के रो रहे हैं, उनकी आंखों से भी पनारे बह रही है। आधी रात का समय है, मैया खंबे से सर लगाकर कन्हैया के पल्ले की ओर देख रही है, निहार रही है, टुकटुकी बांध कर देख रही है कि आज तो मैं कन्हैया को सुला रही हूं, आज तो प्रेम कर रही हूं, पर कल किसको सुलाऊंगी, किसके पल्ले को झुलाऊंगी, किसके साथ प्रेम भरी बातें करूंगी, किसके साथ बैठूंगी। आंखों से अविरल धार अश्रुओं की बह रही है। कन्हैया की आंख खुली, उठे, अपने छोटे छोटे हाथों से मैया के आंसुओं को पूछा, मैया तुम रो रही हो? कन्हैया तुम कल मुझे छोड़कर चले जाओगे? अरे मैया बस 2-4 दिनों की ही तो बात है, यूं गया और यूं वापस आ जाऊंगा। पर मैया जानती है कन्हैया कह तो रहा है इतनी जल्दी वापस आने वाला नहीं है। डर है मैया को, डर है कि कन्हैया के दूर होते ही मेरे प्राण नहीं निकल जाए कहीं। कैसे इस दूरी को सहन करूंगी। पूरी रात कन्हैया मैया को समझा रहे हैं। सुबह हुई, रथ सजाया गया, अक्रूर जी रथ पर विराजमान हुए हैं। सारे ब्रज की गोपियां, सारे ब्रजवासी रथ के सामने खड़े हो गए। कन्हैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। गोपियां रो रही है, गौएं आज रभाना बंद कर रही है, चुपचाप खड़ी है, मानो गौओं के अश्रुओं से ये भाव टपक रहा हो कि प्यारे हर समय आपने हमारी रक्षा की, हर समय आपने हमारा चारण किया। वेणु की ध्वनि जब आप करते थे तो हम चारों ओर खड़ी हो जाती थी, आपको टुकटुकी बांध कर निहारने लग जाती थी। प्यारे अब हमारा रक्षक कौन है, हमारा गोपाल कौन है? बछड़े मानो ये कह रहे हैं कि जो अटखेलियां आप हमारे साथ करते थे अब वो कौन करेगा। गोपियों का मानो ऐसा भाव हो कि प्रत्येक गोपी ऐसा भाव ला रही हो कि अब वो माखन किसको खिलाएंगी हम, जो हम तुमसे नृत्य करवाती थी, तुम्हारे नृत्य को देख देख कर, तुम्हारी बातों को सुन सुनकर हम झूमती रहती थी, हम आनंद में डूबी रहती थी, वो बातें किसके साथ करेंगी? वो प्रेम भरी बातें किसके साथ करेंगी? मानो किशोरी जी की आंखें नम हो और किशोरी जी के अश्रु बिंदु ये कह रहे हों कि प्यारे जब आप वेणु का निनाद करते थे, प्रेम भरी वेणु में श्री राधे राधे कहते थे, तो मन में हिलोरे उठती थी कि आज प्रियतम से मिलना है। अब इसके बाद वो वेणु कौन बजाएगा? किसके आश्रयभूत हम रहेंगे, किसके सहारे हम यहाँ रहेंगे? सारी गोपियां रो रही है, ब्रजवासी रो रहे हैं, गोप ग्वाल सब रो रहे हैं, क्योंकि सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने प्रियतम के बिना एक पल भी ना रहे। ये ब्रजवासी कोई पढ़े लिखे नहीं है, गांव के गवारिये हैं, पर मन शुद्ध है, मन पवित्र है, मन में सच्चा प्रेम है। गोविंद से ये गोपियां सच्चा प्रेम करती है, गोविंद से ये ग्वाले सच्चा प्रेम करते हैं, मेरे कन्हैया से ये गौएं सच्चा प्रेम करती है। सब रो रही है, सबने निवेदन किया है, प्यारे मत जा, प्यारे ना जा, प्यारे ना जा, तेरे बिना कैसे रहेंगे। सबका ऐसा मनोभाव है।
श्यामा ना जा ना जा मथुरा बाजार साडा दिल नहीं हो लगदा, दिल नहीं हो लगदा श्यामा मन नहीं हो लगदा, दिल नहीं हो लगदा श्यामा मन नहीं हो लगदा, मन नहीं हो लगदा श्यामा ना जा ना जा मथुरा बाजार साडा दिल नहीं हो लगदा, ओ साडा दिल नहीं हो लगदा श्यामा ना जा ना जा मथुरा बाजार साडा दिल नहीं हो लगदा, ओ साडा दिल नहीं हो लगदा। तेरे बिना श्यामा असी जीना नीव सिख्या हो, 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 जीना नीव सिख्या श्यामा रहना नीव सिख्या हो, जीना नीव सिख्या श्यामा रहना नीव सिख्या हो, श्यामा मन ले दिल दी पुकार साडा दिल नहीं हो लगदा, हो साडा दिल नहीं हो लगदा। चन जेहा मुखड़ा छड़े दिल बिच बसदा, चन जेहा मुखड़ा श्यामा दिल बिच बसदा, चन जेहा मुखड़ा साडे दिल बिच बसदा, चन जेहा मुखड़ा साडे दिल बिच बसदा, दिल बिच बसदा श्यामा मन बिच बसदा, दिल बिच बसदा श्यामा मन बिच बसदा, दिल
बिच वसदा श्यामा मन बिच वसदा दिल बिच वसदा श्यामा मन बिच वसदा प्यारे सुन ले मन की पुकार साडा दिल नहीं हो लगदा ओ साडा दिल नहीं लगदा श्यामा ना जा मथुरा बाजार साडा दिल नहीं हो लगदा साडा दिल नहीं हो लगदा तेरा प्यारा मुखड़ा साडे दिल विच वसदा तेरा प्यारा मुखड़ा साडे दिल विच वसदा दिल विच वसदा प्यारे मन विच वसदा दिल विच वसदा प्यारे मन विच वसदा तेरा प्यारा मुखड़ा साडे दिल विच वसदा तेरा प्यारा मुखड़ा साडे दिल विच वसदा दिल विच वसदा प्यारे मन विच वसदा दिल विच वसदा प्यारे मन विच वसदा प्यारे मन ले ब्रज की पुकार साडा दिल नहीं हो लगदा ओ साडा दिल नहीं हो लगदा श्यामा ना जा मथुरा बाजार साडा दिल नहीं हो लगदा 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 साडा मन नहीं हो लगदा। सारे ब्रजवासी रो रहे हैं, ब्रज की गोपियाँ रो रही है, प्यारे हमें मत जाओ प्यारे, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, कैसे इस वृंदावन में तेरे बिना हम रहेंगे। लेकिन मेरे गोविंद सभी गोपांगनाओं को सांत्वना देते हैं, मैं जल्दी आऊँगा, सबको समझाने का प्रयास करते हैं। हर एक गोपी से मिले हैं, हर एक ग्वाल बाल सखा से मिले हैं, मानो गौओं को भी ये इशारा कर रहे हो कि आप चिंता मत करना, मैं जल्दी ही आऊँगा। रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा है, मैया अंदर से दौड़ती हुई आई है, मेरे लाल को कोई रोको, मेरे कन्हैया को कोई रोको। कृष्ण और बलराम रथ से नीचे कूद पड़े हैं, मैया मैया करते हुए मैया की ओर दौड़े हैं। मैया ने दोनों बालकों को अपने अंक में भर लिया है, अपने अश्रु बिंदुओं से दोनों के शीश को भिगो डाला है। मैया के आंसुओं को आज कन्हैया ने पोंछा है, निवेदन किया, मैया मैं जल्दी आऊँगा, हम चिंता मत करना। माँ से विदा ली है, गोपियों से विदा ली है। किशोरी जी की नम आंखें जब देखी
मूक होकर किशोरी जी खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है। आज तो बस आंख के अश्रु ही बात कर रहे हैं। मुख से कोई बात नहीं कर रहा है, अश्रु बिंदुओं से ही बात हो रही है। गोविंद ने अपनी लकुटी से वेणु को निकाला, किशोरी जी के हाथों में दिया। प्यारी जो, आप तो जानती हैं यदि जाऊंगा नहीं तो मेरे आगे की लीलाओं का संपादन कैसे होगा। ये वेणु वृंदावन में बजी है, ये प्रेम का प्रतीक है, भाव का प्रतीक है। ये वेणु यहीं बजती रहेगी, इसी वृंदावन में इस वेणु का वादन होगा, क्योंकि ये प्रेम की नगरी है, ये प्रेम का स्थान है। मेरे गोविंद ने वो वेणु किशोरी जी के हाथों में दी है, विदाई ली है। सारे ब्रजवासी यहीं मथुरा की सीमा पर, जहां से मथुरा के लिए मार्ग है, वहीं पर सारे टकटकी बांध कर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कन्हैया कब वापिस आएगा। मार्ग में अक्रूर जी को थोड़ा संशय हुआ। अक्रूर जी विचार करते हैं कि इन छोटे छोटे बालकों को मैं मरवाने के लिए ले जा रहा हूं, पर भगवान ने अक्रूर जी के संशय को दूर करना चाहा। यमुना जी में जैसे ही अक्रूर जी स्नान करने लगे हैं तो शेष सैया पर नारायण महाप्रभु का दर्शन किया। अक्रूर जी समझ गए कि जिन्हें मैं साधारण सा बालक समझ रहा हूं ये तो परब्रह्म है, परमात्मा है। मथुरा में पहुंचे हैं तो पुष्प वृष्टि होने लगी। सारे सखा बड़े प्रसन्न हुए। लाला देखो, मामा की नगरी में पहुंचते ही कितना स्वागत हमारा होने लगा। भगवान विचार करते हैं कि इन छोटे छोटे सखाओं को क्या पता कि मामा जी ने तो मारने के लिए बुलाया है। सखा कहने लगे, लाला देखिए राजा की नगरी है, राशि वस्त्र होने चाहिए, हम ठहरे गवारिये, हम ठहरे ग्वाले, कुछ अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाता। भगवान धोबी घाट पर गए हैं। कंस का धोबी जो बड़ा क्रूर है, अभद्र शब्दों में कहने लगा, चले जाओ यहां से, नहीं तो जो काम महाराज कंस करने वाले हो वही काम मैं करूंगा। राजजी वस्त्रों को देने के लिए जब मना करी है तो भगवान ने एक थप्पड़ मारकर इस धोबी का उद्धार किया। धोबी घाट के धोबी सब भागे हैं। पोटलियों को खोला है, जो जिसे वस्त्र चाहिए पहनो। सबने वस्त्र पहन लिए। प्रभ वस्त्र है 15.5 हाथ के और सखा है 3.5 हाथ के। अब मार्ग में झाड़ू का काम भी वस्त्र ही कर रहे हैं। सखा कहने लगे, लाला ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मंगेनू पहने हो, कोई अच्छी सी व्यवस्था करो ना। तो एक दर्जी जो परमात्मा का परम भक्त है, दर्जी के पास भगवान गए, अपने इन सभी सखाओं के अनुरूप इन वस्त्रों को बनाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, दर्जी को कृतार्थ किया। जाओ दर्जी, आने वाले समय में मेरा आशीर्वाद रहेगा, इतना मूल्य वस्त्र का नहीं होगा जितना तुम्हें बदले में सिलाई मिला करेगी। आगे चले हैं तो सखा कहने लगे, लाला फूलों की माला गले में आ जाए तो आनंद हो जाता भैया। ब्रजवासियों को तो माला पहले से ही बहुत अच्छी लगती है। यदि बिहारी जी के यहाँ से मिल गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कहीं 10, 20, 50 रुपए की खरीदो और वहीं से जय हो बिहारी जी कह के अपने गले में ढाल लो। तो सुदामना नामक माली जो परमात्मा का अनन्य भक्त है, इस माली के पास भगवान गए हैं। कहा, मामा जी मेरे इन सखाओं को फूलों की माला पहनाओ। माली ने बड़े सुंदर भाव से माला पहनाई है। भगवान ने आशीष दिया, जाओ मेरा आशीर्वाद रहेगा कि तुम्हारे यहाँ 5 से 7 दिनों तक भी पुष्प तोड़कर तुम रखोगे तो वो फूल बासी नहीं कहलाएंगे। अन्य लोग यदि फूल आज तोड़ लेते हो तो कल पूजा में चढ़ाने योग्य नहीं रहते, वो बासी कहलाते हैं। लेकिन माली क्या 1 हफ्ते तक भी फूल पड़ा रहेगा तो भी भगवान का आशीर्वाद है, वो बासी नहीं होगा। माली को कृतार्थ किया। आगे त्रिवक्रा से, सैरेंद्री से जो कंस की दासी है, जो कंस को चंदन का लेप करने रोज जाती है, नित्य प्रति जाती है, उससे चंदन का लेप अपने माथे पे करवाया। ब्रज में आपने देखा होगा कि जो भी ब्रजवासी होते माथे पे चंदन का लेप, चंदन का टीका आपको जरूर मिलेगा। बस चंदन का टीका लग गया, फूलों की माला हो गई, सारी पूजा हो गई। अब इसके बाद कुछ हो चाहे ना हो, पर माथे पे चंदन और गले में फूलों की माला। तो इस सैरेंद्री से भगवान ने चंदन का लेप
लगवाया है और इसका उद्धार किया, इसे एक सुंदरी का रूप प्रदान किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान ने की। कुबले या पीड़ हाथी को छोड़ा गया, भगवान ने उसका उद्धार किया। हाथी दंतों को ही शस्त्र बना के रंगशाला में प्रवेश किया। बहुत बड़ी रंगशाला जिसमें शिव धनुष सजाया हुआ है। पलक झपकने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में भगवान ने शिव धनुष भंग किया है। चाणूर और मुष्टिक को युद्ध के लिए भेजा गया। देखते ही देखते भगवान ने चाणूर और दाऊदयाल ने मुष्टिक का उद्धार कर दिया। भगवान एक छलांग लगाते हैं सिंहासन पर, कंस बैठा है, हल्का सा धक्का दिया, कंस का मुकुट नीचे गिरा, केश खुल गए, जटाओं से पकड़ लिया, केसों से पकड़ लिया। कंस कहता है बड़ी वेदना हो रही है, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मामा जी हम पे तो पकड़ना ही आवे, छोड़ना तो हम पे आवे ना है, अब तो आपको ठिकाने लगा कर ही छोड़ूंगा। मेरी आंखों में आंखें डाल कर देख, आज मैं तेरा उद्धार करूंगा। तूने बहुत पाप किए हैं। मेरा कृष्ण है जो बार बार ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, पर जी फिर भी सुधरना नहीं चाहता। मुष्टिका का एक प्रहार किया, कंस का उद्धार, पुष्प वृष्टि होने लगी, देवता जय जय जयकार करने लगे। जो मथुरावासी अपने जीवन में कभी मुस्कुराए नहीं थे, आज सभी हंसने लगे। भगवान का सुंदर मनोभाव। नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराकर मथुरा की राजगद्दी पर अभिषिक्त किया है, विराजमान कराया। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया है। यहां से मेरे परात्पर प्रभु गुरुकुल में गए हैं, संदीपन आश्रम उज्जैनी में। गुरुकुल में जाकर मेरे परात्पर प्रभु ने 64 दिनों में ही 64 कलाओं को गुरुमुख किया। जो गुरुदेव बताते हैं उसी को ही कंठस्थ कर लेते हैं, यथावत गुरुदेव के पास सुनाते हैं। सुदामा जी से वहां मैत्री हुई। भगवान जब गुरु दक्षिणा के लिए गुरुदेव से निवेदन करने लगे तो गुरुदेव ने कहा, कृष्ण मैं जानता हूं तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो, यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो बस एक ही गुरु दक्षिणा मैं चाहता हूं कि हमारा पुत्र सागर में स्नान करने गया था और वहीं समुद्र ने उसे निगल लिया, वो वापिस नहीं आया। उसी दिन से तुम्हारी गुरु मां बड़ी दुखी है, बस अपनी गुरु मां के इस दुख को दूर कर दो, हमारी दक्षिणा मिल जाएगी। भगवान आश्वासन देकर निकले, समुद्र में कूद पड़े। यहां 5 जन्य राक्षस का उद्धार करके वहां से 5 जन्य शंख को प्राप्त किया है। पता चला कि यमपुरी में गुरुपुत्र जा चुका है, तो यमलोक में जाकर उसी 5 जन्य शंख का निनाद किया। यमराज से युद्ध हुआ। यमराज ने पहले साधारण समझा, पर जब युद्ध करके परास्त हो गए तो समझ गए ये तो परब्रह्म परमात्मा आए हैं। गुरुपुत्र को लौटा दिया है। गुरुपुत्र को लेकर गुरु मां बड़ी प्रसन्न हुई है, आशीर्वाद दिया। यहां से भगवान जब जाने लगे तो सुदामा भी रोए हैं और मेरे गोविंद भी रोए हैं। मित्र एक बार मेरे द्वार पर जरूर आना। सुदामा ने कहा, मित्र जीवन में एक बार आपके यहां जरूर आऊंगा। भगवान यहां से मथुरा आए। यहां कंस की 2 पत्नियां, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य, ये जरासंध की पुत्रियां हैं। जरासंध के पास गई, पिताश्री उस ग्वाले ने हमें विधवा बना डाला, वैदव्य योग का दर्शन करा दिया। भगवान ने कहा, देखो भगवान की एक विशेष भाव है कि हर भक्त का कल्याण करते हैं किसी ना किसी रूप में। जरासंध अपनी पुत्रियों से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में उसे परास्त करूंगा, प्रतिशोध का बदला लूंगा। बहुत बड़ी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन भगवान ने उसे युद्ध में परास्त कर दिया। 17 बार भगवान इसे युद्ध में परास्त कर चुके हैं। 18वीं बार इसने अपने साथ बहुत बड़ी सेना ली और 11,000 ब्राह्मणों को अपने यहाँ जप में बिठा दिया। ब्राह्मणों से कहा कि तुम सब ऐसा जप करना कि जिसे मुझे युद्ध में विजयश्री मिल जाए, तुम्हें इतनी दक्षिणा दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम सभी को मैं सूली पर लटका दूंगा, प्राणदंड दे दूंगा। ब्राह्मण भयभीत हुए, निवेदन किया, प्रभु रक्षा करना, ये पापी है, मार डाले। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु
श्री माया गुण गोपाल। ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गो विप्रधेनु की सुरक्षा के लिए ही तो मेरा अवतरण होता है। युद्ध करते करते भगवान यहां से रण छोड़कर भागे हैं। भगवान का नाम पड़ा रण छोड़ राय। बोली रण छोड़ राय भगवान की। जिस पर्वत पर चढ़े हैं उस पर्वत के चारों ओर अग्नि लगा दी गई है। धू धू को ये पर्वत जला है। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी मंदिर के पृष्ठभाग में जाकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, सन्मुख सामने आकर ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए। यहां ये जो काल यवन है, ये पीछे दौड़ा है क्योंकि मुचुकंद और काल यवन का उद्धार भगवान ने करना था। तो जैसे ही भगवान इसको वरदान मिला था, ये मर नहीं सकता था, लेकिन ये भगवान के पीछे दौड़ा है। जब पीछे दौड़ा है तो पीठ का दर्शन इसे हुआ है, इसलिए इसकी आयु क्षीण हुई है। जितनी देर तक ये भगवान के पीछे दौड़ता रहा, पीछे पीठ से दर्शन करता रहा, इसकी आयु क्षीण हुई है। कभी भी मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में पृष्ठभाग से, पिछले हिस्से से प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो भी देव विग्रह होता है उसको सामने से ही प्रणाम किया जाता है। संत ब्राह्मण सदगुरु कोई भी तुम्हें मिले, पीठ पीछे से प्रणाम मत करो, सामने से ही प्रणाम करो। आयु में वृद्धि होगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। इसका कालियवन का उद्धार हुआ। भगवान यहां से नीचे समुद्र में कूदे और 12 योजन पृथ्वी, ऐसा विष्णु पुराण में आया है, समुद्र के रसातल से ऊपर उठी है। उस 12 योजन पृथ्वी पर भगवान ने देव शिल्पी विश्वकर्मा से एक दिव्य सुंदर स्वर्णमयी नगरी का निर्माण करवाया, जिसे हम द्वारिकापुरी कहते हैं। आज मेरे परात्पर प्रभु द्वारिका के राजा बन चुके हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। दाऊ भैया ब्रज विहार करने के लिए निकले। रैवत नाम के एक राजा जो सतयुग के थे, देवी भागवत में कथा आई है विस्तृत रूप से। इनकी पुत्री है, नाम है रेवती। ये बहुत लंबी है क्योंकि त्रेता युग में मनुष्यों की लंबाई कुछ और होती थी, और दाऊ भैया है द्वापर के। अब द्वापर में शरीर का परिमाण कुछ और। तो इन दोनों का विवाह हुआ, लेकिन पत्नी बड़ी और पति छोटा। दाऊ भैया ने देखा कि जोड़ी थोड़ा जम नहीं रही है, तो दाऊ भैया ने अपना हल रेवती के शीश पर रखकर हल्का सा झटका दिया। देखते ही देखते रेवती बिल्कुल कंधे तक हो गई है और जोड़ी सुंदर हो गई है। बोले दाऊ दयाल महाराज की। कन्हैया सोचने लगे, बोले मैं तो अभी कमा रहा हूं। यहां कुंडिनपुर भीष्मक नाम का राजा, जिसके 5 पुत्र है, कन्या एक भी नहीं। एक दिन सरोवर में गए, कमल पुष्प पर एक सुंदर कन्या को देखा। यही कन्या साक्षात लक्ष्मी है, जिसे हम भगवती रुक्मणी कहते हैं। बोले रुक्मणी महारानी की। अपने साथ लेकर आए हैं बेटी बनाकर। रुक्मणी ऐसी बड़ी है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। रुक्मिणी के बड़े भाई का नाम है रुक्मी, और रुक्मी के मित्र का नाम है शिशुपाल। रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करवाना चाहता है, इसलिए झूठ मूठ का एक स्वयंवर रचा और कहा कि देखो रुक्मणी, तुम्हें जयमाला तो मेरे मित्र शिशुपाल के ही गले में डालनी, ये स्वयंवर तो सिर्फ नाटक के लिए है। रुक्मणी को जब इस बात का पता चला तो रुक्मणी दौड़ी, भाभी जी के पास गई। भाभी जी, भैया तो मेरा विवाह शिशुपाल जैसे दुष्ट के साथ करवाना चाहते हैं, पर मैं तो मनक्रम वचन से द्वारिकाधीश को ही अपना मानती हूं। भाभी जी बहुत अच्छी थी। भाभी जी ने कहा, देखो तुम प्रेम पत्र लिखो और तुम्हारे प्रेम पत्र के प्रतिफल में अवश्य ही द्वारिकाधीश आएंगे और तुम्हारा वर्ण करेंगे। तो मेरे परात्पर प्रभु की अनंत लीलाओं का दर्शन। रुक्मणी की सुरक्षा में 20,000 सैनिक रुक्मी ने रखे हैं। रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा है। प्रेम पत्र में देखिए क्या लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वताम ते। श्रुत्वा, नवदा भक्ति में जो पहली भक्ति है वो है श्रवण भक्ति, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। तो रुक्मिणी भी यहां प्रथम भक्ति का दर्शन करा रही अपने प्रेम पत्र में। श्रुत्वा, हे द्वारिकाधीश, मैं कभी आपसे मिली नहीं, मैंने कभी आपको देखा नहीं, मेरा कभी आपको दर्शन नहीं हुआ,
मैंने कभी आपको देखा नहीं, मेरी कोई आपसे बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रेम करती हूं। आप सोचेंगे फिर मिली नहीं, देखा नहीं, बात नहीं हुई तो प्रेम कैसे करती हैं? बोले श्रुत्वा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के श्रीमुख से मैंने आपकी वीरता का यशोगान सुना है। प्यारे, जिस दिन से सुना है उसी दिन से तुम्हारी दीवानी हो गई हो। मेरे भाई हैं, मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करवाना चाहते हैं, पर शिशुपाल जैसे सियार के गले में रुक्मणी कभी जयमाल नहीं डाल सकती। मुझे विश्वास है कि जो वस्तु एक सिंह के योग्य होती है उसको के शियार ले जाए तो सिंह की गरिमा कैसी? आप सिंह है, शिशुपाल शियार है, पर मुझे विश्वास है कि आप ही मेरा वर्ण करेंगे। आप आइएगा, मैं भगवती कात्यायनी जी के मंदिर में जाऊंगी, हमारे कुल की रीत है। जब मैं वहां रहूंगी उस समय आप 20,000 सैनिकों के बीच से मेरा हरण करके मुझे ले जाना। प्रेम पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता के हाथों में दिया। ब्राह्मण देवता बड़े सानंद भाव से, बड़ी मस्ती में प्रेम पत्र को लेकर यहां से सीधे चले हैं द्वारिकापुरी की ओर। कहने लगे प्रभु मैं जाऊं? बोले ऐसे कैसे जाऊं, मुझे भी साथ चलना है। तो भगवान रुक्मणी जी को लेने के लिए चले हैं। सामने से दाऊ भैया, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो थोड़ा सा बड़े भैया है तो थोड़ा संकोच हुआ। वो कुंडिनपुर में भीष्मक यज्ञ, रुक्मणी स्वयंवर। दाऊ भैया कहने लगे जरूर जाना चाहिए। मैं तो सोच रहा था मेरा कनुआ छोटा है, पर मेरा कनुआ तो अब बड़ा हो चुका है, अब तो द्वारिका का राजा बन चुका है, जरूर जाना चाहिए और रुक्मणी जैसी परम सुंदरी का वर्ण करके उसे प्राप्त करना चाहिए। भगवान निकले हैं, रुक्मणी माता कात्यायनी जी के सामने खड़ी है, निवेदन कर रही है माँ कात्यायनी मुझे पति रूप में द्वारिकाधीश प्राप्त हो जाए। बाम अंग फरकन लगे। 20,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हैं। भगवान आए हैं, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा। 20,000 सैनिक स्तब्ध है भगवान के आकर्षण को देखकर, भगवान की सुंदरता को देखकर। कोई कुछ नहीं कह रहा है। एक कहता देखो इनके मोर मुकुट को तो देखो कितना सुंदर है, कितना मलूक दिख रहा है। एक कहता है अरे देखो इनकी चरण पादुका तो देखो। कोई कहता है इनके वक्षस्थल का ये सुंदर हार देखो कितना सुंदर लग रहा है। कोई कहता है देखो इनके शरीर का ये पीतांबर कितना मनमोहक लग रहा है। भगवान ने हाथ पकड़ा और 20,000 सैनिकों के बीच से ले गया। एक कहने लगा वो सब तो ठीक है, पर रुक्मणी कहाँ है? बोले वो ले गया। अरे कैसे ले गया, रोका नहीं? अरे रोका तो इसलिए नहीं क्योंकि जोड़ी बहुत अच्छी थी, इसलिए रोकने का मन ही नहीं हुआ। द्वारिकाधीश भगवान की मेरे परमात्मा रुक्मणी का हरण करके लाए हैं। शिशुपाल के साथ युद्ध हुआ है, यहाँ रुक्मी के साथ युद्ध हुआ, युद्ध में परास्त किया। फिर भगवान का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ। आओ जरा सा आनंद भाव से हम जी परमात्मा के इस मंगल का दर्शन। कि वृंदावन मकरंद है, रसिक करत रस पान, दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हा श्याम सुजान। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरी ये गोपाल जू जस जुड़ लो अमय हुई जा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, चल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। के दुल्हन बना दो। पहन के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, पहले के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, ये एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, पहन के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, पहले के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, एक एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, सदगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, गुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मस्ती में झूम दो भाव से, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, सखिया बुला के जरा डोली तो सजवा दो, सखिया बुला के जला डोली तो उठवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन